प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, क्या आप इस समय अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो? क्या आपको ऐसा लगता है या लग रहा है कि आपको चारों तरफ सिर्फ परेशानी और सूखापन है? मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर का एक बहुत ही जीवित और सामर्थ्य संदेश आपके लिए है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहते हैं। आज हम सब बाइबल में आज के वचन योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 आयत 25 में देखेंगे। वचन की गहराई को समझेंगे तो आज जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज आपकी हर निराशा, हर परेशानी, हर समस्या मेरे प्रियो आशीष में बदलने जा रही है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है, वो कल का परमेश्वर नहीं है। हम अपने पुराने दुखों, पुरानी बीमारियों और अतीत की असफलताओं को पकड़कर रोते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का संदेश कहता है कि जो बीत गया है उसे भूल जाओ। वह आपके जीवन में कुछ ऐसा नया करने के लिए जा रहा है कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, अभी प्रकट होने वाली। यानी आपको अब और लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आपका नया समय शुरू हो चुका है प्रभु यीशु के जीवित नाम से। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। आज का बाइबल वचन लिया गया है योएल की पुस्तक अध्याय 2 आयत 25 में लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एल के और हासील ने और गाजा नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जिन फसलों को, जिन आशीषों को, जिन ब्लेसिंग को तुम्हारी टिड्डियों ने खा लिया था, और परमेश्वर कहता है गाजा नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा खा ली थी, उसकी हानि तुमको भर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर आप रोए ना। आज हंसने का दिन है आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जिन उपज को टिड्डियों ने खा लिया था, मतलब परमेश्वर कह रहा है आपकी जो आशीषें थी, जो शैतान ने खा ली हैं, आपकी आशीषें, आपकी ब्लेसिंग, आपका फाइनेंस, आपके बच्चों की आशीष, मतलब आपका घर, आपकी बहुत सारी आशीषें, परमेश्वर कहता है जो शैतान ने छीन लिया था, जो शैतान ने खा लिया था, परमेश्वर उसे कह रहा है कि मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि जो कुछ तुम्हारा छीना गया था, जो कुछ शैतान ने तुमसे छीन लिया है, परमेश्वर आपको उसे दे देगा। लेकिन कब देगा? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे, अपनी चिंताओं को छोड़कर, अपनी बीमारियों को छोड़कर, अपने सताव को छोड़कर, अपने दुखों को छोड़कर, अपनी प्रॉब्लम को छोड़कर आप परमेश्वर के वचन पे मन लगाओगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी आशीष जो शैतान ने तेरे ऊपर कर्जा कराया है, वो तेरा कर्जा मैं चुका दूंगा। वो तेरा फाइनेंस जो शैतान ने बिगाड़ दिया, डेड कर दिया, मैं उसे तेरे फाइनेंस को ब्लेस कर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है तेरे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे थे, जो बैकलाइट हो रहे थे, मैं उन्हें आशीषित करूंगा, मैं उन्हें खड़ा करूंगा, मैं उन्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक चीज में, जीवन के हर एक क्षेत्र में उठाकर खड़ा करेगा। वो तेरा पति जो नशों में डूब रहा था, जो नशों के शिकार में हो रहा था, परमेश्वर कह रहा है मैं उसे, जो शैतान ने उसे नशों में डाल दिया था, मैं उसे ब्लेस करूंगा, मैं उसका नशा छुड़ाकर उसे आज़ाद करूंगा, मैं तुझे आशीषित दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा, मैं तुझे फाइनेंस को ब्लेस करूंगा, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करूंगा। मतलब परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी टिड्डियों ने तेरी फसलों को, तेरी आशीषों को खा लिया था, टिड्डी बनकर उस शैतान ने, सारी हानि परमेश्वर आपको भरेगा। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने आपके लिए रास्ते, मार्गों को खोल दिया कि आप डरे ना। जिन वर्षों को उपज अरबे नामक ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा खा ली थी, उन चीजों ने जो तुम्हारी आशीषों को खा लिया, शैतान ने
जो तुम्हारी आशीष को खा लिया है, परमेश्वर कहता है मैं उसे की हानि तुमको भर दूंगा। तो आज आपकी आशीषों को परमेश्वर वापस कर रहे हैं। आज के वचन के द्वारा आपकी हर एक चीज जो शैतान ने आपकी सेहत को जो शैतान ने खा लिया, बीमारी के रूप में, लकवे के रूप में, कर्ज, टीबी के रूप में, लकवे के रूप में, सर्वाइकल के रूप में, गठिया के रूप में, जो आपकी सेहत को शैतान ने नुकसान किया है, परमेश्वर कहता है मैं उसकी हानि भरूंगा। मैं तुम्हें अच्छी सेहत दूंगा। मैं तुम्हें फिर से वो नया हालेलुया मांस आपके शरीर पर चढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपकी आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको हर और रोग दुख बीमारी से छुटकारा देकर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अगले वचन से हम देखते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय 18 में लिखा है, 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्रिय, यदि आज आपका मन टूटा है, आप हताश है, आप निराश है, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको आज आशीषित करेगा। आपकी हरी चिंताओं में, लंबे समय से आप चिंताएं कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आपका दिल दुखी है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो कि आप अपनी चिंताओं से अपनी आंखें हटाएं और विश्वास के साथ उनकी ओर देखें। तो उनके, मेरे प्रियो, आपके परिवार के हर वो काम रुकोगे, परमेश्वर आपको हालेलुया आशीषित करेगा। तो परमेश्वर चाहता है आप हर एक चीज में, हालेलुया, आप यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा, आपके रोने को देखा, आपके गिड़गिड़ाने को देखा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो परमेश्वर आपके समीप है। प्रभु यीशु आपके निकट है। वो आपको जयवंत करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए अगला वचन हम देखते हैं। यशायाह 43 और 19 आयत में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी और तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, अभी प्रकट होगी। क्या तुम उसे अनजान हो? उस परमेश्वर की आशीष से, उस परमेश्वर की ब्लेसिंग से क्या तुम अनजान हो? और परमेश्वर कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश को नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर कहता है निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। उस निर्जल देश में, यदि आज आपका फाइनेंस डेड पड़ा है, निर्जल पड़ा है, आपकी कोख, आपका घर, आपका परिवार, कोई चीज आपकी ऐसी पड़ी है, निर्जल पड़ी है, सूखी पड़ी है, वो सूखी भूमि, निर्जल भूमि पड़ी है, परमेश्वर कहता है मैं उस देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के वो सोते बहा देगा। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा, आपकी हर एक कमी घटी को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वादा है, निर्जल देश में नदियां बहा देगा और आपके जीवन में वो सूखी जमीन, वो बंजर जमीन जो आपके जीवन में सूखापन आ गया, आपके जीवन में सूखापन आ गया, आपके फाइनेंस में सूखापन आ गया, आपके शरीर में, आपकी सेहत में सूखापन आ गया, आपके हर उस चीज में जहां सूखापन आया, परमेश्वर नदियां बहा देगा। वो आशीष की नदियां, ब्लेसिंग की नदियां, अनुग्रह की नदियां आपके जीवन में बहा देगा। परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा, हालेलुया, आपने परमेश्वर की आशीष को, मेरे प्रियो, जो लोग इन बाइबल के वचनों को हल्के में लेते हैं, वो अपनी सारी परेशानियों का सामना करते रहते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास के साथ रिसीव करते हैं और बाइबल के वचन की ताकत को जानते हैं, तो उन्होंने अपने पीढ़ियों के बंधनों को तोड़ दिया है। हालेलुया। शैतान के बंधनों को तोड़ दिया और उन्होंने उन श्रापों के बंधनों को तोड़कर अपने जीवन में आज़ादी को पाया है। पीढ़ियों के श्रापों को तोड़कर उन्होंने अपने जीवन में आज़ादी को पाया है। जो परमेश्वर के वचन को रिसीव करना चाहते हैं, जो हल्के में परमेश्वर के वचन को नहीं लेते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो मैं आज बता रही हूँ, अपनी नोटबुक में इसे लिख लें। सिर्फ वीडियो को सुनकर छोड़ कर नहीं जाना, क्योंकि जो चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ, ये छोड़ना नहीं, आपको अपने जीवन में फॉलो करना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है और परमेश्वर के वचन को लेकर घोषणा करनी है, डिक्लेरेशन करनी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तेरे जीवन में सूखा पड़ा है, निर्जल पड़ा है, उसे नदियाँ बहा दूंगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में उन नदियों को बहा
देगा। इन वचनों के साथ जो मैंने आज आपको बताएँ, आप घोषणा करें अपने जीवन में, डिक्लेरेशन करें इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर आज ही आपको उठाकर खड़ा करेंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको छुटकारा देंगे। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु बहुत आशीष से आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। यदि हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वचन के द्वारा आप सब ब्लेस हो और भी आशीषित होने पाएं। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं नए वचन के साथ, नए रेवलेशन के साथ। आमीन।